नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अनअकैडमी पे वेलकम करता हूँ। जैसा कि मैंने कल आपको कहा था, अभिनय मैथ्स पे वेलकम करता हूँ। जैसा कि कल मैंने आपको कहा था कि मैं हाथ में बहुत दर्द है, तो पता चला कि हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। ये उंगली 2 पार्ट में हो गई है, तो अभी 21 दिन तक ये प्लास्टर इस पे रहेगा। तो बड़ी दुख की बात है, बट क्या कर सकते हैं, जो चीज़ें हैं वो होके ही रहेंगी। इन सब से डरना नहीं है, घबराना नहीं है कि मैं सीधे एक स्टेटस अपलोड कर दूं कम्युनिटी में कि अब मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया है और वो भी राइट हैंड है, तो अब मैं पढ़ाऊंगा नहीं। ऐसा बिल्कुल होगा नहीं, क्योंकि मैं काम से कभी पीछे हटता नहीं जब तक कि कोई मेंटली प्रॉब्लम ना हो, एंजाइटी ये वो। अगर फिजिकली है तो मैं लगातार पढ़ाता रहूँगा। तो आप इस बात की बिल्कुल भी फिक्र ना करें कि मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया है तो अब मैं नहीं पढ़ाऊँगा। जैसे भी लिख पाऊँगा पढ़ाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्योंकि हमने वादा किया है 30 क्लासेस स्पॉन्सर्ड बाय अनअकैडमी, तो हम पढ़ा के रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अभी आप देख रहे हैं कि मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा। मैं स्वागत भी अभिनय मैथ्स की जगह अनअकैडमी पे कर दिया। दिमाग एकदम सन्न हुआ पड़ा है दवाइयों से वैसे। खैर कोई बात नहीं, मैं नहा भी नहीं पाया, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही बिस्तर छोड़ा है, तुरंत आ गया। मैंने सोचा यार 9 बजे का वादा किया, चल जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन की बात की थी, कल भी मैं कुछ फॉर्मूले बता चुका था। आज उसके आगे के कुछ फॉर्मूले बताता हूँ, जब तक धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं फिर हम डायरेक्ट सवाल करेंगे, ठीक है। कल जो मैंने बताए थे छोटे छोटे लिख रहा हूँ उन्हीं को। जैसे कि हमने कहा था कि भाई a प्लस बी का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आपको पता होना चाहिए। a माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सबसे जरूरी है, ए प्लस बी ए माइनस बी। उसके बाद हमने कहा कि आपको ए प्लस बी की क्यूब पता होनी चाहिए, इन सब की जरूरत पड़ेगी अभी। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab प्लस ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये निकाल सकते हैं। और हमें पता होना चाहिए ए माइनस बी की क्यूब। मैं जिस डॉक्टर को दिखाने गया कल, तो मैंने उसको पूछा, हाँ आवाज़ आ रही है तुम्हें इधर कुर्सी पे? हाँ, कल मैं जिस डॉक्टर को दिखाने गया तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूँ, मास्क तो लगा ही रखा था, तो लिख पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगा। तो कुछ नहीं, कह रहे ज़रूरी नहीं है, 2-4 दिन ऑनलाइन क्लास लो। मैंने कहा सर लेनी तो पड़ेगी। तो फिर बोला कि अच्छा खाने पीने लायक कमा लेते हैं ऑनलाइन क्लास से। मैंने कहा हाँ सर हो जाता है। मुझे बड़ी हंसी आई, मैंने कहा यार कमाल का बंदा है, ऐसे क्यों बोल रहा है पता नहीं। ए माइनस बी ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। ये इसके अलावा हम 2-3 फॉर्मूले और लिखेंगे जो कल नहीं लिखे थे, तो पहले आप ये देख लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये भी जरूरत पड़ेगी जब मैं सवाल पूछूंगा आपसे, तो ठीक है। गेट वेल सून की दुआ भी आपको करनी पड़ेगी। कौन सा गेट वेल सून है होता है? हाँ हाँ कोई नहीं, ठीक है। देखो भाई, अब अगर आपको क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, जरूरत पड़ेगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 सॉरी ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ठीक है। ये अच्छा अभी पता है, मैंने देखा था एक सवाल, याद है क्या वो? अगर अभी है तो प्लीज़ देना। जो सवाल किसी से भी नहीं हो रहा था, 3/8 जिसमें लिखा हुआ था, मॉक का ही सवाल है, मॉक 4 का सवाल है। और वो एसएससी में आया हुआ सवाल है, मैं इनको जरूर कराऊंगा। उसमें फॉर्मूला ये वाला लग रहा था, ए प्लस बी प्लस सी की क्यूब, ये फॉर्मूला उसके अंदर लग रहा था। हमने कभी नहीं सोचा कि इस फॉर्मूले पे भी सवाल आएंगे। प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब 3abc 3abc ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3abc नहीं आएगा, आएगा 3a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। बड़ा अच्छा सवाल है।
मुझे भेजा होगा आपने कि इसका आंसर नहीं निकला था इस वाले का। ये नहीं नहीं पेड वाला में ही था। क्लियर है भाई सबको? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं आपसे। बहुत छोटे छोटे सवालों से मैं शुरुआत करूँगा। एक पहला सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, दिमाग में आ रहा है मेरे। पहला सवाल, ठीक है, इस उंगली में तो कुछ नहीं है, बस हल्की सी चोट लगी थी तो दवाई चलेगी, बट इसमें कमबख्त फ्रैक्चर हो गया। कोई बात नहीं, ऐसे हड्डियाँ टूटती रहती हैं, डरना नहीं है, ठीक है। अब लेकिन उम्र हो गई है तो थोड़ा डर लगता है कि कमबख्त जुड़ेगी भी कि नहीं जुड़ेगी। नहीं, जुड़ जाएगी, उसके बाद ठीक से काम करेगी कि नहीं करेगी। एक सवाल लिखना है कि इफ़ a प्लस बी बराबर 0, इफ a प्लस बी बराबर 0, देन, या ऐसे लिख लो, a की क्यूब प्लस बी की क्यूब बराबर 0, देन a प्लस बी क्या होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन लिख रहा हूं मैं साइड में, अंडर रूट 2ab, अंडर रूट 3ab, अंडर रूट 4ab, 3 अंडर रूट ab। ये ऑप्शन है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कमाल हो गया भाई, जल्दी जल्दी उत्तर बताएंगे। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब बराबर 0, देन ए प्लस बी क्या होगा, ये बताना है आपको। देखो भाई, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बड़ा अच्छा, यार ए प्लस बी की क्यूब। कई बच्चे पता है इस सवाल में क्या करते हैं, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला बनाते हैं, लगाते हैं। वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, उससे थोड़ा टाइम आने, उत्तर आने में टाइम लग जाएगा। बट जो मैं बता रहा हूँ बहुत सिंपल है कि आपने ये फॉर्मूला लिखा, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी, ये आपने लिखा मेरे दोस्त, ठीक है। अब आप कहेंगे यार ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब तो आपने 0 दिया हुआ है, तो मैंने इसको 0 कर दिया। कर सकता हूँ कि नहीं, बताओ। फिर आपने कहा कि यार अब तो ऐसा होगा कि ए प्लस बी की क्यूब डायरेक्ट ही क्या आ गया, 3ab, और ए प्लस बी आ गया, ये आ गया। अब ए प्लस बी क्या होगा, इससे कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, तो ए प्लस बी का स्क्वायर कितना आ गया, 3ab। तो ए प्लस बी कितने के बराबर होगा, अंडर रूट 3ab। तो बड़ा अच्छा और प्यारा सा सवाल था ये, जो आपको करना था। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कई बच्चों का आ भी रहा है उत्तर। मैथमेटिक्स लाइव 5 भी हमारा आंसर बता रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैथमेटिक्स लाइव 5। आगे बढ़े, बढ़ना ही होगा आगे, और कोई चारा नहीं है। आई हैव टू गो स्लीप ऑन द ब्लैक बोर्ड है, ये क्या है? चलिए कोई बात नहीं, मैं कुछ सवाल लिख रहा हूँ जो आपको करने, और अच्छे सवाल लिख रहा हूँ, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। मज़ा आएगा करके, बट ज़्यादा मज़ा लेने का नहीं रे बाबा। यार तुम कुछ भी सवाल क्यों डाल देते हो? कल भी तुमने 3-4 एक्स्ट्रा डाल दिए, जो मैं बोलता हूँ वो नहीं डालते हो। नहीं, 4 तो मैंने बोला ही नहीं था, 4 कैसे आ गया? मैंने बोला था 4 नहीं। जल्दबाजी मत किया करो इन चीज़ों में। ये देखो मैंने 12 से ही शुरुआत की थी, खुद देखो तो तुम्हारे टाइम में होगा। हाँ तो इसमें 4 भी है। 2x² माइनस x माइनस 2 है, नहीं, 3/8 है उसके अंदर। 2x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 है, देन फाइंड 8x की पावर 6 माइनस 13x की क्यूब प्लस 3। उसमें ऐसे है, a प्लस बी है, b प्लस सी है, c प्लस ए है, गारंटी से, और 3/8। उसमें देखो तो जल्दी मिल जाएगा जो मॉक है। इससे पिछले से पिछले से पिछला देख लो। हाँ, और जो रॉ क्वेश्चन होते हैं ना, रॉ में ज़्यादा आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि वो सीपीयू में आया हुआ क्वेश्चन है, तो हमें पता चल जाता है ना एसएससी का लुक क्या है सवाल देने का। देखो भाई, मैं एक चीज़ आपको क्या बता रहा था, मैं ये कह रहा था, ये दिख नहीं रहा है क्या पूरा उसमें? देखो, पता है, अब मैं एक चीज़ तो आपको इधर बताऊंगा कि आप इसका स्क्वायर कर दो, क्यूब कर दो, बट एक चीज़ मैं और भी बताऊंगा साइड में। आप एक चीज़ देख पा रहे हो कि ये इसका क्यूब है, बोलो है या नहीं?
2x स्क्वायर का क्यूब क्या होगा, 8x की घात 6। तो ऐसे सवालों में पुत्र हम क्या करते हैं कि हम ऐसे लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 2, और अब इसका क्यूब करते हैं। तो जब आप क्यूब करेंगे तो ये कितना होगा, 8x की घात 6 a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab कितना होगा, 3 दूनी 6 x की क्यूब हो जाएगा। ब्रैकेट में यही चीज आएगी, बोलो आएगी या नहीं आएगी, a माइनस बी, जिसका मान कितना दिया हुआ है सवाल में बेटा, 2 दिया हुआ है, मैंने 2 लिख लिया, बराबर 8। बोलो सही लिखा है नहीं, कहीं गलत लिखा है तो बताओ। मैंने क्या किया, a की क्यूब b की क्यूब माइनस 3ab ये, और a माइनस बी की जगह 2 लिख दिया। आप देखोगे 6 दूनी 12 और 1 ये कितना आ गया, 8x की घात 6 माइनस 13x की क्यूब बराबर 8। बेटा आज मेरी एक बात गांठ बांध लेना तुम, कि 100% सवालों में ये फंडा लगेगा कि जैसे ही तुम्हें पता लग जाए कि ये इसकी क्यूब करनी है, तो बस तुम कुछ मत करना, इसकी सीधे क्यूब इसके बराबर लिख देना 8 और प्लस 3 एक्स्ट्रा है, उत्तर कितना आ गया, 11। यानी कि तुम्हें ये करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 100% इसकी क्यूब ये ही आएगी। सवाल ही तभी बन सकता है, अदरवाइज सवाल नहीं बनेगा। इतना समझ लीजिए, इतना समझ लीजिए, आग का दरिया है, तैर के जाना है। बहुत ही सुंदर। मैं ऐसे 3-4 सवाल लूंगा अब जिनमें क्यूब नहीं करूंगा, मैं जिनमें मैं क्यूब नहीं करूंगा, ठीक है। अभी मेरी 12 बजे स्पेशल क्लास है, आपने देखा होगा मैंने सिंप्लीफिकेशन कभी नहीं पढ़ाया। बहुत बच्चे कहते रहते हैं सर सिंप्लीफिकेशन पढ़ाओ, सिंप्लीफिकेशन पढ़ाओ, बट आज सिंप्लीफिकेशन की क्लास है, 12 बजे है ना, हो गई थी 12:07 पे, तो मैंने वही दिया था, ठीक है। 12 बजे सिंप्लीफिकेशन की क्लास है, जिसका लिंक टेलीग्राम में डला हुआ है, यूट्यूब कम्युनिटी में डला हुआ है, दोनों जगह डला हुआ है, आप देख लेना। 12 बजे सिंप्लीफिकेशन की क्लास में आना मत भूलना। अनअकैडमी पे ही क्लास है, स्पेशल क्लास, जहाँ पे आप अपना कोई डाउट भी पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक पड़ा हुआ है, ठीक है। 8 + 3 11। मैं अगला सवाल पूछता हूँ इनसे, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है। अब मैं इतनी देर लिख लिया ना, हाथ नीचे रहा है तो दर्द होने लग गया कम बखत, मतलब ऐसी इतनी बुरी स्थिति हो गई हमारी। x माइनस 4 बराबर 2, x माइनस 4 बराबर 2, फाइंड x की पावर 6 माइनस 88 x की क्यूब माइनस 13 क्या होगा। अब तो हम खाली रहेंगे, हाथ में लग गई है, कुछ और फालतू काम होगा नहीं, तो इंस्टाग्राम पे भी लाइव करेंगे। आप सब इंस्टाग्राम पे आ जाइए, अभिनय_शर्मा 1912 इंस्टाग्राम का वो है आईडी, ठीक है। देखें दोस्त एक चीज छोटी सी, कि x माइनस 4 बराबर 2, x माइनस 4 बराबर 2 है। मैं समझ गया कि ये x स्क्वायर है या नहीं, और ये x की घात 6 है, तो मैं समझ गया कि इसकी क्यूब करनी पड़ेगी। मैंने कहा अगर इसकी क्यूब करनी पड़ेगी तो शांति से 2 की क्यूब कर देते हैं, इतना लफड़ा क्यों डालना है। मैंने सीधे 2 की क्यूब 8 कर दिया, 8 माइनस 13, उत्तर कितना आ गया, -5। मैं एक सवाल नहीं लाया, पेपर में आए हुए 4-5 सवाल लाया हूँ, जिनमें आपको देख के ही उत्तर बताना है, और ये बात रट लेनी है कि ऐसे सवालों में हम डायरेक्ट क्यूब करेंगे। कैसे करेंगे अभी सीख रहे हैं, धीरे धीरे और सवालों में और सीखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ें दोस्तों, इजाज़त है। जगने के बाद मैंने पानी भी नहीं पिया, मैंने कहा आप इंतजार कर रहे हो कि पहले आपका काम हो जाए, फिर हम पानी चाय बाद में पीते रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब तो डेली 9 बजे ही क्लास होगी, क्योंकि अब कोई काम हो नहीं सकता। ड्राइविंग अभी मैं करूँगा नहीं कुछ दिन तक, इसी हाथ से करता हूँ ड्राइविंग, अब ये स्टीयरिंग पे सही से आएगा नहीं, तो अभी कुछ दिन तक मैं काफ़ी फ्री हूँ, तो क्लास सारे टाइम पे होंगे। यार युद्ध नहीं करके आया तिवारी जी, बॉल मार दी एक बंदे ने, वो भी चेले ने मार दी बॉल, बताइए। चेला गुरु के साथ ऐसा कर रहा है, बॉल मार दी बॉल। पलाश बाबू का आप जानते हो कि पलाश बाबू ने बॉल मार दिया हाथ में, अब बॉल लग गई, तेज लग गई तो फ्रैक्चर हो गया। ये सवाल भी देखना।
ये सवाल का भी उत्तर आपको बताना है। ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 बराबर 0। फाइंड ए की पावर 6 माइनस 76 ए की क्यूब प्लस 3 क्या होगा, ये आपको बताना। जल्दी फटाफट। सूरज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय सिंह मीना भी मैदान में है। विजय आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा। लड़के आप कमाल के हो विजय। 2 महीने हो गए मैं लगातार पढ़ाते हुए, खुशी है मुझे तो। 60 क्लासेस हमने 2 महीने में पहली बार इतना लाइव किया है, और लाइव ही किया है सब, कहीं भी ये नहीं है रिकॉर्डिंग वगैरह कहीं नहीं की। बड़ी बात है बताइए बहुत, क्योंकि अब कुछ नहीं है, एंजाइटी नहीं है, कुछ नहीं है, तो बस नॉर्मल लगता है, आओ उठो लाइव कर दो। देखें भाई, ये तो तय हो गया कि ये 1 के बराबर है और ये इसकी क्यूब है। ये भी तय हो गया इसकी क्यूब है, ए स्क्वायर की क्यूब है। अगर ये क्यूब है तो मैंने डायरेक्ट रख दी 1 की क्यूब और प्लस 3। 1 प्लस 3 कितना उत्तर आ गया, 4। आप सब भी सीख पा रहे हैं, मुझे इस बात का बहुत बहुत गर्व है मुझे कि आप सब सीख पा रहे हैं। स्वतंत्र कुमार मौर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज शाम को अनअकैडमी लाइव एसएससी पर भी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की क्लास है। चाहे आप इस साल के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीईटी के लिए कर रहे हो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अब परमानेंटली सिलेबस में रहेगा। तो आज शाम को 6 बजे क्लास है, अभी से उसमें बेस बनाना स्टार्ट करो। शाम को 6 बजे यूट्यूब पे क्लास है, ठीक है। आगे बढ़ जाए दोस्तों, आगे बढ़े, इजाजत है, तेरे इसकी मुझको आदत है। आगे बढ़ते हैं। 21 के बाद 22, पहले आप 22 देख लो फिर 21 दिखाएंगे। ये सवाल देखो, फॉर्मूले तो आपको पढ़ा ही रहा हूं, तो देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 43 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 11, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 43 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 11 का मान क्या होगा, ये आपको बताना। जल्दी बताएं। एलजेब्रा बोले तो शर्मा जी, वाह 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 वाह। देखें भाई, अब जैसे जो आपसे पूछा है, जो आपसे पूछा है उसको टी मान लीजिए, टी मान सकते हैं, मान लिया। आपको ये दिख रहा है कि ये पहले वाला a प्लस बी है, और जो 11 8 दिया हुआ है, और दूसरे वाला a माइनस बी है, जो टी है, जो हमें निकालना है। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको ये देख के क्या फील आ रहा है। तो आप कहेंगे मुझे ये देख के फील आ रहा है कि दोनों को अगर गुणा कर दूं, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला 8 के बराबर आ जाएगा। स्क्वायर करने से फ़ायदा क्या होगा, रूट हट जाएगा। देखो भाई सेम है, तो मैंने इन दोनों को गुणा कर दिया बेटा। अगर मैं इन दोनों को गुणा करूंगा तो इसका स्क्वायर होगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, सॉरी 3x प्लस 43 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 11 बराबर 80। क्लियर है बात, कितना होगा, बराबर 80। अब आप देखेंगे एक्स स्क्वायर और 3x आपस में कट गए, कटे या नहीं कटे। अब 43 में से 11 गया, कितना बचेगा, 32 बराबर 80। 32 बराबर 80, तो टी कितना होगा, 4। यही उत्तर आ जाएगा, यही सवाल में पूछा है, टी 4। किसी बच्चे का आ रहा था भाई, सबका आ रहा है, सबका 4 आ रहा है। बहुत खुशी की बात है हमें कि सबका 4 आ रहा है। इस क्लास में वाकई में बच्चे बहुत इंटेलिजेंट और कार्टून किस्म के हैं। हमें अगले सवाल की ओर बढ़ना होगा। अब हमें अगले सवाल की ओर बढ़ना होगा। वी हैव टू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड वेरी गुड। वो सवाल मिला, नहीं मिला वो सवाल, अच्छा कोई, मैं देखता हूँ, मुझे मिल जाएगा तुरंत। ये सवाल देखिए कौन करेगा, फिर मैं आपके लिए एक थोड़ा सा सवाल ढूंढता हूँ जब तक। नहीं, मुझे मिल जाएगा, मैं हट जाता हूँ साइड में। ठीक है, सवाल दिख रहा है।
बहुत अच्छे अच्छे सवाल मेरे पास अलजेब्रा के हैं जो मैं भी और आपको कराना चाहता हूँ। मॉक 3 पेड का है पक्का वो। आगे बढ़ें दोस्तों, आपसे हुआ ये सवाल। पता नहीं कहाँ चले जाते हैं सवाल। सीपीयू के पेपर में वो सवाल आया है, बहुत सुंदर सवाल है, मैंने उसका आंसर किया था। आप सारे मॉक में देखो जो पेड वाले हैं उनके, उसमें देखो क्या बोलते हैं, जो हम लोग फोल्डर बनाते हैं ना एक, उसमें देखो अलग से ही दिख जाता है ना वो सवाल, तो जो सीपीयू वगैरह में आते हैं, तो उसमें 3/8 है, A+B ऐसे करके एक सवाल है। देखो भाई, आप एक चीज़ यहाँ से देख पा रहे हो कि यहाँ पे A-B है जो 5 के बराबर दे रखा है बेटा, और एक तरफ आप देख रहे हो कि A का स्क्वायर है प्लस B का स्क्वायर है प्लस AB है जिसको मैं T मान लेता हूँ। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, A³ माइनस B³ बराबर 5T। बोलो आएगा या नहीं आएगा। अगर मैं इन दोनों को गुणा करता हूँ, ये इसका स्क्वायर है इसका स्क्वायर है, तो मैंने इसको T मान लिया, और जब गुणा किया तो ये क्या आ गया, T+40। अगर इसकी क्यूब करूँगा तो T+40 माइनस T-20 बराबर T दिया हुआ है, तो ऐसा करते हैं, अगर ये T दिया हुआ है तो इसको A मान लेते हैं। A ज़्यादा सही रहेगा, वरना तो T और T में कन्फ्यूजन हो जाएगा। A मान लेते हैं। तो आप देखेंगे T से T कट जाएगा, 40 और 20 60 आ जाएगा, 60 बराबर 5A, तो A कितना आ जाएगा, 12। यही सवाल का उत्तर है, यही सवाल का उत्तर है। किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ। हाँ, X मान लिया, A मान लिया, बात एक ही है। किसी को भी डाउट है तो बोलो। आगे बढ़ें दोस्तों, इजाज़त है आगे बढ़ें, बढ़ना पड़ेगा आगे, कोई चारा नहीं है रे बाबा, कोई चारा नहीं है रे। चलिए अगला सवाल पूछता हूँ। आप ये सवाल देखो, ये थोड़ा मुश्किल है आपके लिए कर पाना। ऐसे सवालों में क्या अप्रोच रखते हैं, कैसे करते हैं, मैं बताऊंगा। जब तक मैं फिर वापस उसी सवाल को ढूंढता हूँ, मेरा बहुत मन है उस सवाल को कराने का, क्योंकि मैं भी कभी नहीं सोच सकता यार ऐसे फॉर्मूले पे भी ये लोग सवाल पूछेंगे। हैं? ठीक है, मिल जा रे कमकत जल्दी मिल जा, मिल जा रे, मिल जा रे। अभी मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है ना मेंस की, तो उसमें मैं डालता हूँ चुन चुन के सवाल बहुत अच्छे अच्छे। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। मिल गया था क्या? हाँ मिल गया है, मुझे मिल गया है। 1 में मैं इनसे पूछता हूँ, मैंने कहा था ना 3/8 है, X+Y है, Y+Z है। ये मैं इनको कैसे पूछूं सवाल, पूछ लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं सोच रहा हूँ इनको ये पढ़ा दूँ पहले। A+B+C बराबर 0 होता है, तो A³ प्लस B³ प्लस C³ बराबर 3ABC होती है। ये सब भी इनको पढ़ाना पड़ेगा पहले।
देखो भाई, इस सवाल में क्या करना होता है, जैसे आपने 2 कॉमन लिया तो आपको पता चल गया, आपको 2 कॉमन लेने के बाद पता चल गया कि हमें x² प्लस 5x का मान बताना है प्लस 17। आप ही बताओ, अगर मुझे x² प्लस 5x का मान पता लग जाता है तो बात बन जाएगी या नहीं? आप कहेंगे जी बिल्कुल बन जाएगी। अब मैं ये कैसे पता लगाऊंगा? मेरे पास कोई चारा नहीं है इसका एलसीएम लेने के सिवा। एलसीएम लेने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं है, तो मैंने एलसीएम लिया बहुत प्यार से। मैंने लिखा यहाँ पे कैसे, मैंने लिखा x माइनस 1 और ब्रैकेट में क्या होगा x माइनस 1, x प्लस 5, x प्लस 6 प्लस 9 बराबर 0, प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, क्लियर है बात? क्लियर है। अब आप देखो एक चीज, बड़े ध्यान से देखना कि x माइनस 1, तो मैं ये कह सकता हूं कि मुझे x² प्लस 5x चाहिए। वो कैसे मिल सकता है? तो बच्चा कहेगा इसको इससे गुणा करोगे तो x² प्लस 5x मिलेगा। ऐसे में सोचना पड़ता है कि किसको किससे गुणा करें, हमें चाहिए क्या। तो आपने कहा इसको इससे गुणा करेंगे तो x² प्लस 5x मिलेगा। अच्छा, मैंने कहा इसको इससे गुणा करूंगा तो गारंटी है तभी उत्तर ही आएगा, तो भी x² प्लस 5x और माइनस 6 मिलेगा। प्लस 9 बराबर 0, ये 0 में ही चला गया, इधर चला गया नहीं। अब जो x² प्लस 5x है मैंने इसको t मान लिया, तो ये हो गया 2t। जैसे आपकी कई बार गांठें टूटी होंगी वैसे ये क्या आ गया 2t। अगर टूटा होता तो हम क्या बोलते कि आपका दिल टूटा होगा, बट टूटी है तो समझ लो गांठें हैं। जैसे मेरी टूटी है, ये गांठें टूट गई। अब मैंने इसको t लिखा तो t और t माइनस 6 प्लस 9 बराबर 0, तो ये कितना आ गया t² माइनस 60 प्लस 9 बराबर 0, यानी कि t माइनस 3 का होल स्क्वायर बन गया बराबर 0। तो यहाँ से मेरे दोस्त t कितना आ गया 3। हमेशा ऐसे ही होल स्क्वायर बनेगा इन सवालों में। इस एक सवाल पे 36 सवाल आ सकते हैं। t कितना आ गया 3। अगर t 3 आ गया तो 2 गुणा 3 प्लस 17, 3 दूनी 6 और 17 कितना हो गया 23। यही सवाल का उत्तर है। तो ऐसा सवाल कर पाएंगे अगर पेपर में आएगा कभी, तो कभी कर पाएंगे ऐसा सवाल? कई बच्चों का दिल टूट गया है। देखिए, समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा बताता हूँ शशांक जी को। मैंने कहा पहले मैंने देखा मुझे चाहिए क्या, तो मुझे पता चला मुझे x² प्लस 5x चाहिए और मुझे दिया क्या है ये। तो मैंने कहा मैं कैसे निकाल सकता हूँ, तो मैंने कहा मैं एलसीएम लेता हूँ। मैंने एलसीएम ले लिया, तो x की इससे गुणा की तो x² प्लस 5x, x² प्लस 5x माइनस 6, इसकी गुणा करके देखना ना घर पे भी तो कुछ करोगे या सब यहीं करोगे लाइव में। प्लस 9, तो मैंने x² प्लस 5x को t मान लिया, t इंटू टी माइनस 6 प्लस 9 बराबर 0, t² माइनस 60 प्लस 9 बराबर 0, तो t माइनस 3 का स्क्वायर 0 आ गया, t 3 आ गया, और t अगर 3 आ गया तो यहाँ पे रख दिया हमने, तो 23 उत्तर आ गया। देखिए, जब तक अभी मेरे हाथ में प्लास्टर है तब तक मेरी ये कोशिश होगी कि मैं थोड़ा सा कम पढ़ाऊँ, ज़्यादा हाथ ना लटका के बैठूँ। इसीलिए अभी 10 स्पेशल क्लास भी मैंने आपकी लगा दी हैं जो आज से स्टार्ट हो रही हैं। बता देता हूँ, आज सिंप्लीफिकेशन की क्लास है, कल भी सिंप्लीफिकेशन की क्लास होगी या परसों होगी। उसके बीच में मैं 4 या 5 क्लास DI की लगाने वाला हूँ, आपकी डाटा इंटरप्रिटेशन की। बैठ के ही पढ़ाऊँगा जब तक दिक्कत है, तो स्पेशल क्लास में पढ़ाऊँगा। आप रेडी रहो स्पेशल क्लास के लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाता है, जैसे आज मिल गया। कुछ वहाँ पढ़ लेंगे, कुछ यहाँ पढ़ लेंगे, ताकि जल्दी सिलेबस ख़त्म हो जाए, आप भी अपना निकलें पढ़ के सिलेक्शन लेके। ठीक है, मैं नहीं चाहता आपका सिलेबस ज़्यादा लंबा पेंडिंग में रहे। ठीक है दोस्त, तो आज 12 बजे स्पेशल क्लास है, शाम को 6 बजे। कॉपी बना लो एक, जिसमें मेरे नाम की एक कॉपी बना लो जिसमें सारे नोट सब कुछ बनाओ। जैसे आज शाम को परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की क्लास है, जितनी लंबी होगी लंबी खींचूंगा। ठीक है, अभी मेरी 10 बजे क्लास भी है, थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, मुँह पे पानी वगैरह डालूंगा, तो चलता हूँ और फिर उसके बाद मुलाकात होगी। आप इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए। हम आपको PDF भी दे देंगे। आपको पता ही है इस लॉकडाउन में सब कुछ तितर बितर हो गया। टाइपिस्ट लंदन में बैठ के काम कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, कोई कम वक्त कर ही नहीं रहा है, कितना भी कह लो। ये सब दिक्कतें बहुत चल रही हैं। ठीक है, तो मुलाकात होगी आपसे भी 12 बजे स्पेशल क्लास में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तब तक विदा लेता हूँ, बाय।